हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के 2 मेथड पढ़े थे। एक मेथड था कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, यानी कि जो भी आपको फैक्टराइजेशन मतलब कि जो भी दिया रहता था उसमें से क्या करते थे, एडजेसेंट में जो भी कॉमन होता था उसको हम निकाल लेते थे और एक तरफ लिख देते थे और बचे हुए को एक तरफ कर देते थे। एक हो गया। दूसरा मेथड था कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। उसमें क्या था कि कभी क्या था कि एडजेसेंट में अगर मान लो कि कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या करते थे कि पहले कॉमन वालों को एक साथ लाते थे, मतलब कि इधर उधर बिखरा रहता था तो उसको एक साथ करते थे और उसके बाद कॉमन लेते थे। आज हम पढ़ने वाले फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि सिंपल सा स्क्वायर का मतलब आपको ये जो होता है ना, रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये स्क्वायर नहीं। स्क्वायर का मतलब जैसे ये, अगर मान लो कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो ये दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंपल सा ये है कि इस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्लियर है। तो हम लोग ने पढ़े थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था मैंने। तो उसी में आज थर्ड फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे फैक्टराइज करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका यूज करने वाले हैं तो इस फॉर्मूला को पहले हम अच्छा से समझ लेते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है इस फॉर्मूला के बारे में। तो देखो हम सोच रहे हैं कि पहले 2 मिनट इसको समझ लो। देखो इसमें है क्या, इसका मतलब होता है कि देखो ये लिखा हुआ है आपका ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी वही होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ध्यान से हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है, देखो ये देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी है। तो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उन दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। देखो एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए, ठीक है। देखो अगर इसी को हम लिख दें, क्या अगर मान लो ए के जगह हम लिख दिए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो हम क्या बोले थे, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर एक्स है और वाई है, तो दोनों एक्स और वाई को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर यही होता 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो क्या करते, देखो अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ a था तो यहाँ भी a लिखे, यहाँ b था तो यहाँ b लिखे, यानी a और b था तो a माइनस b किए, यहाँ x था यहाँ y था तो x प्लस y किए। अब यहाँ 2x और यहाँ 3y, ध्यान से देखो x y था तो x प्लस y, a b था तो a प्लस b। अब यहाँ 2x और 3y है तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y और इंटू 2x माइनस 3y। इस बात को ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको जोड़ते और घटाते हैं। अगर वही होता 3a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और इसका हम लिखते हैं होल स्क्वायर, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3a स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है। अगर मान लो एक चीज और आपको लिखते हैं, पहले अब इसको मिटाते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं। यहाँ देखो 3a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर और ये प्लस 2b स्क्वायर, क्लियर है। यानी एक बार ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। अगर यहीं हम लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी है, ये आपका ब्रैकेट यहाँ है और ब्रैकेट के अंदर क्या है a प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है a माइनस बी। तो यानी कि एक बार a प्लस बी और a माइनस बी को घटाएंगे और एक बार a प्लस बी और a माइनस बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो ब्रैकेट में रहता है, अब यहाँ से देखो ये b और b कट जाएगा, सॉरी यहाँ से आपका b हो गया, यहाँ से देखो जब तोड़ोगे तो ये a कटेगा और यहाँ से b और b कट जाएगा। तो यहाँ देखो b और b ये हो जाएगा 2b इंटू 2a यानी 4ab। तो इसका पहले मतलब समझ लो कि यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी तुमको घुमा दिया जाएगा। हमेशा क्या किया जाएगा कि आपको ऐसा नहीं है कि पूरा परोस के दे दिया जाएगा कि लो ये तुम्हारा है, बस इसको आपका सिग्नेचर का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिग्नेचर करना नहीं, इतना भी बड़ा नहीं बने, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मान लो इधर उधर दिया रहेगा, जैसे कि तुम ग्रुपिंग में क्या होता था कि इधर उधर सब बिखरा रहता था तो उसको एक साथ लाते थे तब कॉमन लेते थे, उसी तरह इसमें भी इधर उधर क्या होगा, बिखरा होगा तो उसको एक साथ करके इस
फॉर्मूला पर पहले सेट करेंगे, इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे और तब उसमें से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक दो क्वेश्चन देख करके देखते हैं। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। देखो अब जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, अब पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे आसान है, सबसे पहला है आपका 100 माइनस 9x²। चलो हम 100 नहीं करते, हम इसको करते हैं 10² माइनस 9x²। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो पहले भी बोले थे कि a² माइनस b² का मतलब a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर ये होता है। हम पहले भी ऑलरेडी बोल चुके हैं इसी वीडियो में शुरू में। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या दिया है, 10 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो 9 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको 9x² को हम लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको करना क्या है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, ये बात आपको पता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 है, ब्रैकेट के अंदर 3x है, यानी 10 और 3x को एक बार जोड़ना है और 10 और 3x को एक बार घटाना है। यानी करेंगे कि 10 माइनस 3x और इंटू 10 प्लस 3x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया है x² माइनस y², x² माइनस y² बाई 100। क्लियर है। तो इसको देखो ये ऐसा अभी उस फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये तो हो गया आपका x² माइनस ये y² और 100, ये जो नीचे में 100 है इसको क्या लिख सकते हो, 10² लिख सकते हो। एक बात आप ध्यान दो, याद करो कि हम आपको ये फॉर्मूला बताया है कि a बाई बी होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, a² बाई b² को हम लिख सकते हैं क्या, a बाई बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर a² बाई b² है तो a बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि x का होल स्क्वायर माइनस ये अब y² और 10² है, तो दोनों को एक बार में, दोनों के बदले एक को क्या कर देंगे, दे देंगे। अब ये क्या हो गया, x² और इतना। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर x है और ब्रैकेट के अंदर y बाई 10 है, तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे, x माइनस वाई बाई 10 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया हुआ है x³ माइनस x। देखो हम पहले ही बोले थे कि आपको क्या होगा, सीधा सीधा देगा नहीं कि बाबू आओ और साइन कर दो, हो गया तुम्हारा, बन गया, आंसर आ गया। नहीं करना है, आपको उस टर्म में चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, अपना काम अपने से ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक चीज़ तो सबसे पहले पढ़े हो पहले ही दिन कि हम क्या करेंगे, अगर कहीं भी कॉमन दिखाई देगा तो सबसे पहले हम उस कॉमन को क्या करेंगे, ले लेंगे। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमको भाई कॉमन दिखाई दिया, हम तो पहले आंख मूंद के कॉमन को ले लेंगे। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 3x था, एक x ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ जब एक था वो भी ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो नेक्स्ट काम, x ये तो हो गया x² माइनस 1 है, कुछ नहीं तो 1²। 1 को 1² करो, चाहे 1 के पावर 100 करो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम इसको मैच करने के लिए 1² किए। अब यहाँ क्या हो जाएगा x, इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, तो x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x इंटू, ध्यान से देखो हम क्या बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ x है, ब्रैकेट के अंदर 1 है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x और यहाँ पर 1, ब्रैकेट के अंदर x और 1, यानी कि x और 1 को एक बार जोड़ेंगे, x और 1 को एक बार घटाएंगे, तो यहाँ से x और 1 को एक बार जोड़ दिए और यहाँ से x और 1 को घटा दिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा ही करना है आपको, पहले चेंज करना है, इस फॉर्म में a² माइनस b² पर आ गया तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें है 18 a² x² माइनस 32। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं, जैसे ही हमको क्या होगा कि
कॉमन दिखाई देगा, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। हमको मतलब नहीं है, जैसे कि होता है ना, सामान आता है घर में तो होता है कि ये चीज़ मेरे काम का है, तब निकाल लेते हैं, आप समझिए मेरा हो गया क्लियर। तो उसी तरह ये क्या हो गया कि ये दोनों में जो भी हमको कॉमन दिखाई देगा सबसे पहले हम ले लेंगे, बाकी तुम बाहर में जाओ, तुम समझो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको कॉमन दिखा, हम कॉमन ले लेंगे। तो हमको इन दोनों में क्या कॉमन देखा, तो हम दोनों में से 2 कॉमन देखे और दोनों को हम क्या किए, ले लिए। अब यहाँ से 2 ले लिए तो हमको यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 16। अब हो गया, हम अपना कॉमन लेके साइड हो गए। अब तुम लोग समझो, तो अब ये क्या करेंगे कि अब कहेंगे कि भाई अब हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 9 को हम लिखेंगे 3a स्क्वायर, a को तो a स्क्वायर और ये क्या है x स्क्वायर, माइनस 16 को भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। एक बात और समझो, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है, तो इन दोनों को हम ab स्क्वायर लिख देते हैं। ये बात पढ़े हो। अगर इसी में c स्क्वायर भी जुट जाएगा तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पहले ab लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे, abc लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये एक नियम है। तो उसी तरह 3 स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 और 3ax इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब फिर से बात को समझो, अब आ गया है कि जब अपना दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो 2 तो भाई है, वो तो पीछे ही पड़ गया, इसको तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि देखो हम क्या बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर जो है उन दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ब्रैकेट के अंदर 3ax, यहाँ 4, यहाँ पर 3ax, यहाँ पर 4, 3ax 4, 3ax है 4 है, यानी 3ax और 4 को एक बार जोड़ना है और 3ax और 4 को एक बार घटाना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3ax, यहाँ पर 4, यानी हम क्या करेंगे, 3ax और 4 को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो 3ax और -4 को घटाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। हर बार यही करना है, दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन ये दोनों स्क्वायर में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, हर टर्म को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें एक एक टर्म होगा, सबको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये तो स्क्वायर में, ये नहीं है, तो इसको करेंगे। तो इसको कैसे स्क्वायर करेंगे, तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, फिर हो गया x स्क्वायर माइनस 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। अभी बताए थे कि a स्क्वायर b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ab का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो उसी तरह इन दोनों को क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4y, यहाँ है 3x, यहाँ है 4y, यहाँ क्या है 3x, यहाँ क्या है 4y, यानी कि 3x 4y दोनों को एक बार, 3x को और 4y को एक बार जोड़ेंगे और 3x और 4y को ही एक बार घटाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एक बार 3x और 4y को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और एक बार 3x और 4y को क्या कर दिए, घटा दिए। वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस बात को जिस दिन समझ गए कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, उस दिन तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बचेगा। तो उस क्वेश्चन को, उस मैटर को समझने पर अधिक जोर देना। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। और हमको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए एक एक टर्म को हमको स्क्वायर में पहले बदलना पड़ेगा। तो वो आप क्या करोगे, बदलोगे। अगर नहीं होगा तो उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर। क्लियर है, हम क्या बोले कि एक एक टर्म को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई उपाय है ही नहीं। हम जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे काम ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये दो लोग जिद करके बैठे हैं कि हम स्क्वायर नहीं होंगे, तो हम पहले करेंगे। कैसे नहीं होगा, मारेंगे तो। ठीक है, देखो ये 25 है तो इसको क्या होगा, 25 है तो इसको 5 स्क्वायर करेंगे। 4 है तो इसको क्या करेंगे, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। x तो ये x स्क्वायर ऑलरेडी है,
1/9 है तो 1 और इसको करेंगे 3 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका वाई स्क्वायर। अब देखो अब सब सीधा सीधा आ गया है स्क्वायर के फॉर्म में, अभी भी लेकिन बात नहीं बना, सब अलग अलग बिखरा हुआ है। तो सबको पहले एक साथ लाएंगे कि भाई झगड़ा मत करो, एक साथ पहले आ जाओ। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि ए स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर होता है, तो इसको a/b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह देखो इसको लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका x स्क्वायर, इधर हो गया तुम्हारा, इसको देखो इसको लिख सकते हैं y²/3 बात अभी भी नहीं बना है क्योंकि ये दोनों में अभी भी झगड़ा चल रहा है, तो इन दोनों को पहले सही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये हो जाएगा x और इसका होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब देखो सीधा सीधा क्या हो गया, अब 10 जगह स्क्वायर 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 नहीं है, बस क्या है तो एक जगह सिर्फ स्क्वायर है। हमको क्या करना है 10 जगह स्क्वायर नहीं रखना है, सबको हटा के उसको एक जगह स्क्वायर कर देना। अब देखो तो पहले क्या था, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, फिर भी हुआ यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ 4 जगह स्क्वायर। नहीं, हमको सिर्फ 2 ही जगह स्क्वायर चाहिए, हमको 50 स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम अब देखो अब यहाँ एक स्क्वायर और यहाँ एक स्क्वायर, अब बराबर हो गया, सिर्फ 2 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी है, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ब्रैकेट के अंदर 5/2x, यहाँ y/3, एक जगह है 5/2x और एक जगह y/3, एक जगह क्या है 5/2x और एक जगह y/3, यानी कि 5/2x और y/3 दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे 5/2x और y/3 को क्या कर दिए प्लस कर दिए और 5/2x और y/3 को एक बार क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो ये आपका क्या होगा एक तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका। तो इस वीडियो में बस इतना ही बनाने देते हैं, इसको पहले क्या कीजिए आप लिख लीजिए। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या कीजिएगा इसको लिख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप देखो क्या कर सकते हो कि यूनिक एडू सेंटर का इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी आप उसको फॉलो करके क्या कर सकते हो, वहाँ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपका हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हो मैसेज कर सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, उसी टाइम आपका क्या हो जाएगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो वहाँ भी पूछ सकते हो। तो अगर हाँ दूसरा कि अगर वीडियो पसंद आया और वाकई में तुमको सही लग रहा है तो उसको क्या करो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सर्च करके तो पढ़ लेते हैं, यानी कि 77% के आसपास ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं। तो आप सब्सक्राइब करो, जिससे हमको भी मनोबल होगा और हम भी क्या करेंगे कि हम मतलब अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, हमको लगेगा कि हाँ जो जा रहे हैं वाकई में वो लोग पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मतलब यही होता है कि हाँ आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। तो आप क्या करो वीडियो को सब्सक्राइब करो और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, इसी में का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ओके, केयर।